हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे विभिन्न न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से जो न्यूज़पेपर हैं, यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो इजराइल का जो प्लान था ईरान पर स्ट्राइक करने का, तो उनसे संबंधित जो यूनाइटेड स्टेट्स के डॉक्यूमेंट थे तो वो लीक हो गए हैं। तो यूएस डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लीक हो गए। समझिए, इजराइल से नहीं लीक हुए हैं, ये यूएस से लीक हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे एनडीटीवी ले लीजिए, द गार्जियन ले लीजिए, या सीएनएन ले लीजिए, या इंडियन एक्सप्रेस, या टाइम्स ऑफ इंडिया, सब में ये न्यूज खबर अच्छी खासी छपी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लीक हुआ है। तो इसके बाद देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए क्या कर रहा है, तो इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास कर रहा है कि आखिर ये डॉक्यूमेंट कैसे लीक हो गए हमारे। तो यहाँ पर अंदर की बात, सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, अमेरिका इजराइल का दोस्त है, एक प्रकार से एक्सटेंडेड अमेरिका माना जाता है इजराइल को, लेकिन इजराइल पर ही जासूसी कर रहा था कौन? यूएसए। तो जो उसने डॉक्यूमेंट तैयार किए थे कि इजराइल कैसे क्या हमला करने वाला है, तो वही डॉक्यूमेंट है जो कि लीक हुए हैं। तो अब इससे देखिए सब थोड़ा ट्रस्ट इन दोनों देशों में ही कम होगा। अब जो इजराइल जो करेगा और सेफ्टी से करेगा, सिक्योरिटी से करेगा, कि यूएसए को भी ये सब चीज़ें जानकारी न मिले। तो उन्होंने देखिए कहा है कि अभी उन्हें ये नहीं पता है कि किसी ने ये इंटेंशन से किया है, स्वयं के इंटेंशन से किया है, ये कि ये एक प्रकार से यानी गलती से, यानी किसी ने इसे हैक करके प्राप्त कर लिया। तो अगर इंटेंशन से होगा तो ये एक क्या कहते हैं, ये जुर्म माना जाएगा। और यदि हैकिंग के किसी तरीके से हुआ है तो वो तो भला उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हैकिंग से जो भी चीज़ें की जाती हैं उसका कोई प्रूफ नहीं रह जाता है कि आखिर ये किसने किया है और कैसे है जो कि किया है। तो यहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कि लीक हो गई है। इस लीक में क्या क्या था, तो यहाँ पर देखिए मिसाइल एक्टिविटियों की लीक की जानकारी थी कि मिसाइल एक्टिविटी कैसे करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 16 गोल्डन हॉरिजन जो एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, ALBM, और इसके साथ ही 40 जो ALBM है, इनको लॉन्च करने की बात कही गई थी, यानी 16 और 40 को। लेकिन इनको यहाँ पर ये भी कहा गया था कि ये, और इसके साथ ही यहाँ पर ये बताइए, कोवर्ट ड्रोन एक्टिविटी, ड्रोन के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त करने की बात कही गई थी। और एयरबेस जो हैं रामत, डेविड और रैमन, इन दोनों एयरबेस पर यहाँ पर एक्सरसाइज भी की गई थी, लार्ज स्केल पर करने की कही गई थी। इसको देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज भी, इसके साथ अनमैन्ड एयर व्हीकल के माध्यम से बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट से जो भी मतलब इजराइल को लॉन्च करना था या जिसके माध्यम से हमला करना था, जो उन्होंने पिन पॉइंट बनाए हुए थे जहाँ पर उन्हें ऑयल रिजर्व जो ईरान के हैं वहाँ पर जो जो भी इन्होंने सीक्रेट रूप से बनाया था कि हमें कैसे क्या हमला करना है, वो सब रिपोर्ट जो कि लीक हो गई है। अब ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर बात करें तो CNN के अनुसार बताया गया है, जो डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं यहाँ पर 15 और 16 अक्टूबर की डेट है, जहाँ पर इजराइल को हमला करना था। लेकिन क्या कारण है कि इजराइल ने 15-16 को हमला नहीं किया, और रिपोर्ट तो 20-21 को लीक हो रही है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि इसराइल को शंका हो गई थी कि हमारे ये डॉक्यूमेंट यूएसए जो है इनकी जासूसी कर रहा है, और अंततः क्या हुआ कि यूएस से भी ये लीक हो गए। तो यहाँ पर देखेंगे लीक डॉक्यूमेंट की बात करें तो किन के पास थे, तो देखिए एनजीए जो आपका नेशनल जियो स्पेटियल इंटेलिजेंस एजेंसी है, और इसके साथ ही इजरायली एयरफोर्स के पास दो लोगों के पास थी। और ये कहाँ से लीक हुई है, तो यूएस के द्वारा है जो कि लीक हुई है। इसको तो कोवर्ट ऑपरेशन यानी कुछ ऑपरेशन जो करने थे इसराइल के, वो सब चीज़ें इस पर थी, लेकिन वो सभी की सभी इसमें लीक हुई हैं इसके माध्यम से। और बात करें ये जो आपके डाटा था जो लीक हो गया है, तो ये फाइव आइज के साथ भी इसे शेयर किया गया था। फाइव आइज में कौन कौन से आते हैं, तो अमेरिका आता है, ब्रिटेन आता है, कनाडा आता है, न्यूजीलैंड आता है, और ऑस्ट्रेलिया है जो कि आता है। और ये सबसे पहले कहाँ देखा गया है, तो ये टेलीग्राम जो मैसेजिंग ऐप है वहाँ पर देखा गया है। और ये सबसे पहले ईरानियन जो चैनल है, यानी ईरान समर्थित चैनल है, वहाँ पर ये स्प्रेड किया गया था काफ़ी बड़े स्तर पर। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात करें तो इसे कैसे प्राप्त किया गया है। यदि देखिए, यदि हाइकिंग के माध्यम से तो ठीक है, यदि ये लीक किया गया है, ये जानबूझकर लीक किया गया है, ये इंटेंशन से लीक किया गया है, तो ये एक प्रकार का क्रिमिनल केस है जो कि होने वाला है। ये ऐसा आपके अमेरिकी अमेरिकी जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है। इसका देखिए टेलीग्राम चैनल आइडेंटिफाई किया गया है, तो ये तेहरान में बेस्ड था, ईरान की कैपिटल में। और ये पहले भी जो चैनल था ये काफ़ी ज़्यादा, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खमैनी,
आयतुल्ला अली खमैनी हैं उनसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, उनको सपोर्ट करता है। और ये तेहरान का सेल्फ डिस्क्राइब्ड एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस विद इंक्लूड्स मिडिल ईस्ट मिलिटेंट ग्रुप आर्म बाय द इस्लामिक पब्लिक के द्वारा ये सपोर्टेड था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर एक बात और निकल के आ रही है अंदरूनी सूत्रों से कि ये जो पेपर लीक किए गए हैं डाटा, तो ये हो सकता है फाइव आइज के द्वारा भी लीक किए कर दिए गए हैं। क्योंकि देखिए, जब अगर इजराइल आपके ईरान पर हमला करेगा ना, मान लीजिए ऑयल रिजर्व पर उसने हमला कर दिया, तो समझ लीजिए शेयर मार्केट, ऑयल का मार्केट, ये सब चीज़ें इतनी बुरी तरह तबाह होंगी ना कि पूरी दुनिया इससे बच नहीं सकती है। इसी कारण से हो सकता है किसी ने सोचा हो कि अगर हम लीक कर देंगे तो हो सकता है इजराइल शांत हो जाए। तो देखिए, अभी वर्तमान में शांत हो गया, लेकिन इजराइल की जो फितरत है, लगता नहीं है कि वो बिना हमला किए मानेगा। ठीक है, वो हमला तो करेगा 100%। तो इस पर आपका क्या सोचना है वो भी आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो अच्छी लगी जरूर शेयर करिए और लाइक भी कर दिया करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।